एक जगह पॉलिटिक्स है, दूसरी जगह हमारे मुल्क की सालमियत, यूनिटी है। क्या इस मामले को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? 3 दिन से जो परेशानी का जो एक समाज चल रहा है, आज उस परेशानी में डबल इजाफा ये हो गया कि इंटरनेट की सर्विस भी बंद हो गई है। लोग अपने प्यारों से रब्ते करने से भी मुतासर हो गए और अवलाकोट, बिम्बर, मीरपुर से जो काफिले आ रहे हैं वो जब यहाँ पहुँचेंगे, ऐसी सिचुएशन में कोई रब्ता नहीं हो पाएगा तो मजीद इंतशार फैलेगा। गवर्नमेंट को और इसको चाहिए कि फौरी तौर पर इन मामलात को हल करें। वहाँ पे प्रोटेस्ट किस चीज़ के हैं? टैक्सेशन के, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली की शॉर्टेज है और पुलिस के जो क्रैकडाउन हो रहे हैं उसके हवाले से मुझे अफसोस होता है जो सियासी कल्चर तबाह किया पाकिस्तान की सियासत का खान साहब ने, जो नफरत की सियासत इन्होंने सिखाई, यहाँ तक कि मदीना में नारे लगवाए सियासी और फिर उनकी वहां लोगों की गिरफ्तारियां हुई, पीटीआई के लोगों की, उनको भी मियां शहबाज शरीफ ने छुड़वाया। तो दोस्तों, पीओके में होने वाले प्रोटेस्ट लगातार उग्र होते जा रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और हो सकता है कि पीओके भी जल्द पाक से अलग होकर भारत का हिस्सा बन जाए। पीओके में हो रहे प्रोटेस्ट को देखते हुए पाक आर्मी और पाक सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि पाक सरकार को इंटरनेट सेवाएं तक बंद करनी पड़ गई और आनन फानन में पाक आर्मी और पाक सरकार को आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ गई और उग्र होते हुए प्रोटेस्ट की वजह से तत्काल पाक सरकार ने पीओके के लिए 23 अरब रुपए की फौरी राहत जारी कर दी है। हालांकि ये बात अलग है कि जो पाक सरकार खुद पाकिस्तान को चलाने के लिए चीन और अरब देशों से कर्ज ले रही है, वो इतना पैसा पीओके के लोगों को कहां से देगी। कहानी जो भी हो, लेकिन वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब पीओके के लोग खुद चलकर भारत में शामिल होंगे और एक बार फिर पाकिस्तान 1971 की तरह टूटेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग बुरी तरह फेल हो रहे हो अपनी मैनेजमेंट में, और ये खाली इस वजह से नहीं है कि उधर हो रहे हो, आप हर जगह पे फेल हो रहे हो। अच्छा, उसको भी छोड़ दें, आप थोड़े से एक दफा देख लें कि क्या पाकिस्तान 1984 से पहले जितना था, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो स्क्वॉश हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो कुछ चीज भी हो, पीआईए हो, हर चीज हो, स्टील मिल्स हो, हर चीज हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन पाकिस्तान, 1984 इज द ईयर, 1985-84 इज द ईयर जिसके बाद से मुसलसल पाकिस्तान डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। हर चीज में थ्रू आउट जा रहा है, थ्रू आउट जा रहा है, थ्रू आउट जा रहा है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दे वर टू, मेरी नजर में दो ऐसी चीजें पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो गई थी कि जिन लोगों ने इस पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, वो दो खानदान है। आप नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की बात कर रहे हैं? यस, इन्होंने इस मुल्क को मिल मिला के आपस में, इनके सिर्फ और सिर्फ एक चीज फैले, इनकी खानदान फैलता गया है और जगह ज्यादा इन लोगों ने पोजीशन लेनी शुरू कर दी है। बाकी पूरा पाकिस्तान तबाह हुआ है, पाकिस्तान का मॉरल वैल्यू तबाह हो गया है। पाकिस्तान के अंदर वो टाइम था कि जब पाकिस्तान में जो चोर होता था, लोग कहते थे उनके बच्चों के ना फिरो, उसका बाप स्मगलर है, चोर है। आज वही चोर स्मगलर आज वो सबसे बड़ी पोजीशंस में बैठ गए हैं। जिनके घर से चोरी होती है, वो उनको जब वापस बुलाए जाते हैं, उनके सर पे ताज पहनाए जाते हैं। राणा साहब, एक तरफ आजाद जम्मू कश्मीर का मसला, ऊपर से गवर्नमेंट, अब कल प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करते हैं, क्या डिसाइड होता है, दैट इज समथिंग वी नीड टू सी। लेकिन ये मामला मिस हैंडल हुआ है, ये मामला बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व हो सकता था। इसके ऊपर डायरेक्ट पीएम आजाद जम्मू कश्मीर के ऊपर ब्लेम लग रहा है कि इन्होंने इतना आगे जाने दिया कि एक जो है वो पुलिस के ऑफिसर की या एक सब इंस्पेक्टर की शहादत हो जाए और 40 जो है जख्मी पड़े हो। ये किस किस्म की हैंडलिंग है? देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल मिस हैंडल हुआ है। जो नौबत आपने सबने देखी कि वहां क्लैशेस होना शुरू हो गए, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा और फिर फायरिंग तक चीजें पहुंची, यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए था। देखें, इस तरह बिल्कुल इनको एंगेज करना चाहिए था। 10 माह हो गए हम रोडों पर खड़े हैं और हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो हमारे मसाइल हैं रियासत जम्मू कश्मीर के, उनके ऊपर हमारी जो अवाम है, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनका हक मलकियत तस्लीम किया जाए। हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ से इन पानी से बिजली पैदा हो रही है, इस पानी जो बिजली है ये हमें रियायती निर्खों पर दी जाए, और जो जिस पानी से पंजाब में, सिंध में गंदम पैदा हो रही है, वो आटा, वो गंदम हमें सब्सिडाइज दी जाए। सर, ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है बिजली के हवाले से या जो भी मुख्तलिफ इश्यूज हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से या कश्मीर की गवर्नमेंट से, आपको क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ कोई सियासी इशू है या पूरे कश्मीर का ये
एक वाहिद ऐसा मसला मुझे पाकिस्तान से आगे, मुझे पाकिस्तानी अवाम से आगे कोई भी नहीं है। जबरदस्त। मुझे मरना कबूल है, मैं अपनी बात करूंगा। मुझे अपना पाकिस्तान, मुझे अपनी पाकिस्तानी जो भाई हैं, मेरी जो पाकिस्तानी अवाम है, मुझे उनसे आगे कोई नहीं है। ये तो इमोशंस आ गए। अब कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं। सर इससे भी वर्स्ट कंडीशन है कि आप जाएं, आप देख लें कि हमारे नौजवान के लिए यहाँ स्वाय सरकारी नौकरियां जाके रिश्वत दे के लेने के, इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है। जीरो टॉलरेंस पे है हर चीज, ना यहाँ पे ज़राअत है, ना टूरिज्म है, ना इंडस्ट्री है, ना सर्विसेज हैं। सर आप मुझे इस आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं कोई एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट यहाँ पे बताएंगे ताकि हम अपने देखने वालों को दिखा सकें कि भाई देखें यहाँ पे भी आके जो सा प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, कोई एक इंटरनेशनल कंट्री, किसी सऊदीया का, यूएई का कोई प्रोजेक्ट। अब आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। अब जब मैं इस पे बोलूंगा तो फिर हमारी थोड़ी सुबकी होगी, लेकिन सच बोल देना चाहिए। इंडिया कहता है कि जी कश्मीर मेरा अटूट अंग है, जी बिल्कुल कहता है ना। आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, आपने इनको फारिग किया तो आपको याशियां करने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए पैसे मौजूद है कि आप सारों के मुंह में वो लालच दे रहे हैं और सबको झंडी दे रहे हैं। ये दोहरा निजाम है। जुर्म हमारा ये है कि हम सिर्फ सस्ती बिजली, सस्ता आटा और तुलबा के लिए हकूक मांग रहे हैं। हम ये मांग रहे हैं कि तुलबा को राइट दिया जाए कि तो यूनिवर्सिटीज के अंदर तुलबा यूनियन बहाल की जाए ताकि तुलबा से हमें लीडरशिप मुयसर आए। अब जब बात आ जाती है अपना फैसला करने की, तो फैसला तो हमने करना है ना। ये चीज है। वो हमने करना है, वो इंडिया और पाकिस्तान ने नहीं करना। अच्छा। इसका वायदा डाला है कि कश्मीरियों को उनका फैसला करने का हक दिया जाए। जब तक कश्मीरी बेसिक फरीक है, लेकिन जगह मेरी है, तो फैसला आप किस तरह कर सकते हैं? सर प्रैक्टिकली तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो हमारे पास बजट मौजूद है ना आज़ाद कश्मीर का, अगर वो लोगों के हाथों में और ईमानदार लोगों के हाथों में हो तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूछेंगे जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका मकसद क्या है और उनकी डिमांड्स क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम जी शौकत नवाज मीर है और मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एज ए मेंबर आपसे बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जब ट्रेड यूनियन की बात होगी तो मैं इसको मुजफ्फराबाद ट्रेड यूनियन का जो है मैं चेयरमैन है। सर सबसे पहले तो मैं इस चीज को देख के थोड़ा हैरान हुआ हूँ कि एक ऐसा एरिया जहाँ से बिजली बन के मोस्टली पाकिस्तान के एरियाज में जाती है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है बिजली की वजह से। क्या आप कहते हैं बिजली फ्री चाहिए, क्या कहते हैं बिजली सस्ती चाहिए, क्या आपकी डिमांड क्या है? नहीं सर, हमने फ्री की बात नहीं की। हमने सिर्फ ये बात की है कि हमें जो है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में बिजली जनरेट होकर पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में जा रही है, तो हमने ये मुतालबा किया है अपनी हुकूमत से। अभी ये कह लें कि अभी हमने हुकूमत पाकिस्तान को बीच में नहीं लाया, लेकिन बिजली का इशू ऐसा है कि अब हुकूमत पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है कि हमने अपनी